मॉर्निंग में भी पब्लिक जागती है तो। राम राम पिंटू जी। जय श्री राम। आज राम नहीं हर हर महादेव होगा। तांडव। आशुतोष जी तबीयत कैसा है? अब तबीयत ठीक है सर। चलिए बढ़िया। आपके पास तो ये वाला वर्जन होगा शायद। लेटेस्ट वाला वर्जन मेरे पास नहीं है क्या? अभी तक क्या लेटेस्ट है किसी को पता नहीं है। आपके पास ये वाला होगा शायद। जो एडवांस वाला था वो वाला था। फोर्टन फंक्शन क्लिक मारने से ऐसा पेज खुलता है। ये वाला है हाँ शायद। हाँ। उसका नेक्स्ट वर्जन भी मैंने प्रिपेयर कर लिया था। वो उसका तो वो मेरे अगला पास नहीं। वो किसी के पास नहीं। सिर्फ आपके पास क्या किसी के पास नहीं है। मेरे पास ही नहीं है तो आपके पास कहाँ से आएगा? ये टेस्ट 1 ये टेस्ट 2। अब इसको टेस्ट करना पड़ेगा तब जाके ये ओपन होगा, वरना नहीं होगा। आई फ्रेंड। अभी देखिए अल्टीमेट ट्रेडर 0.2। अब ये उसका अगला वर्जन है। उसका यहाँ पे कुछ है, उसको खोलूंगा नहीं, इसको खोलूंगा। थर्ड आई ओपन। इसमें 369 का मतलब मिलेगा 3। थर्ड आई ओ, 6। वो है सेंस, ये सेंस। और 9 इनविजिबल पावर। नाइन इनविजिबल पावर। तो फिर आएगा 369। अभी इधर में सपोर्ट रेजिस्टेंस उस पर चर्चा नहीं करेंगे, सीधा इसकी खोलेंगे। इसका पहला स्लाइड आएगा थर्ड आई। वो दोनों आंखों की खेल ये नहीं है जिन दोनों आंखों से दुनिया देख रहा है। यह इस आई की खेल है जो कि तीसरी आंख है। तीसरा आंख चाहिए। अभी इंडिकेटर गायब कर देते हैं। अपना किसी भी सिस्टम के अंदर कोई भी इंडिकेटर नहीं होता है। ना इंडिकेटर की चर्चा करते, इंडिकेटर की एक्सप्लेनेशन जस्ट उसकी मैनुअल इंस्ट्रक्शन वीडियो में ही देते हैं। तो ये है फंडा। म्यूट कर दीजिए माइक। जब क्वेश्चन पूछेंगे तब चालू करिएगा। अभी पहले वाला वर्जन किसी ने डकार मारा नहीं, ये वाला वर्जन देना बेकार। समझे कुछ? पहले वो वाला वर्जन को हजम करो फिर इस वर्जन पे आओ। और ये वर्जन भी किसी के पास है नहीं, क्योंकि इसको समझने के लिए दिमाग जितना चाहिए पता नहीं उतना दिमाग किसी के पास है भी या नहीं। अभी थर्ड आई सिर्फ शिव जी के पास है। राम जी के पास नहीं, कृष्ण के पास भी नहीं, ओनली शिव जी के पास है। और हम इसको बोलते हैं अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। इस फील्ड में आके हर कोई क्या होता है, बेमौत मरता है, अकाल मृत्यु होती है। और यहाँ पे जो भी इस चीज को लेके पड़ी हुई है वो सारी चंडाल है। समझे कुछ? यहाँ बचने वाला बस वही है जो भक्त हो महाकाल का। तो काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता जो भक्त होता महाकाल का।
महाकाल काल के भी ऊपर है अंडरस्टैंडिंग पास्ट। अंडरस्टैंड करेंगे, क्या अंडरस्टैंड करना चाहते? शेयर बाजार। शेयर बाजार से पहले इसको समझ लो, बाजार की ऑटोमेटिक सिस्टम समझ में बात आ जाएगी। ये दिख क्या रहा है? क्या है ये? क्या देख रहे हो? लाइफ साइकिल है। वो पत्ते की साइकिल है। पत्ता छोटा है, पत्ता बड़ा हो गया, पत्ता और बड़ा हो गया, पत्ते में येलो येलो कलर की कुछ क्या लगी? बीमारी लगी। ये बीमारी आगे बढ़ी, बढ़ते बढ़ते पत्ता सूखना चालू कर दिया। तो ये बच्चा था, तो हले हले बड़े हुए और बड़े हुए। यहाँ से बिगिनर बिगिन करता है, ठोकर खाता है और खाता है, थोड़ी थोड़ी करके समझ में आता है, समझ में आते आते इंसान क्विट हो जाता है। समझे कुछ? इधर में आओ। किसी दिन आपने भी जर्नी चालू किए, ठोकर वोकर खाए, इधर उधर लात घुसे पड़ी, यूट्यूबर को देखे, 100 वाला यूट्यूबर देखे, उसमें से कुछ काम का निकला, कुछ बेकार का निकला। फिर समझ में बात आई, यहाँ दुनिया में सब एक जैसा है नहीं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे हैं। और ऐसे करते करते पूरा समझने से पहले ही आप शेयर बाजार पूरा समझोगे, उससे पहले आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाला है। लेकिन ये बाजार ख़त्म होने वाला है नहीं, मतलब नेचर ख़त्म नहीं होगा, लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इसी चीज़ को श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे बोला है। कैसे बोला है? लाइफ साइकिल, ये इंसान की, ह्यूमन की साइकिलिंग है कि बच्चा पैदा होता है, हौले हौले बड़ा होता है और बड़ा होता है, फिर मिडिल एज जाती है, हौले हौले बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा आते 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 कंकाल, ले भैया आत्मा निकल गई। फिर इंसान की लाइफ साइकिल। और इधर इधर शेयर बाजार में आके टाइम साइकिल। क्या समझे? समझे कुछ? बोलिए, क्या समझे? क्या समझे? अपने को ये पता है कि अपन पैदा हुए हैं, ऐसा होते होते ऐसा हो जाएंगे, ऐसा एक दिन ऐसा अपनी हालत होने वाला है। और अपन ऐसा करके आत्मा अपना बॉडी से टॉइंग होने वाला है। और अभी ये जो कर रहे हैं ना, पैसा 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 पैसा, सब बेकार है। क्या है? सब बेकार है, छल है, मोह है और माया है। फिर क्यों कर रहे हो? इस जगह से उस जगह तक जाने के लिए इंसान को खाना खाना पड़ता है। ये जो बॉडी है, नंगा आया था नंगा जाएगा, उसको ढकने के लिए कपड़ा चाहिए बस। और उतने के लिए जितना चाहिए उतना आपको मिल जाए, सुकून की जिंदगी जियो। कुछ समझ में आया? अभी ये जो हर किसी की इधर में दिख रही है छोटी सी बिंदु, छोटी सी बिंदु, वो आत्मा है। तो इधर भाव पे आओ। पब्लिक कैंडल बढ़े जा रहा है, कैंडल, स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्टैंड, फलाना ढंकाना। आखिर आत्मा किधर गई इसकी? इसका भी तो आत्मा है, वो कहाँ गया? वो भी तो एक बिंदु ही है। ये तो कैंडल की बॉडी हो गई कि ग्रीन कैंडल की बॉडी दिखो, ऊपर में शेडो देखो, नीचे में लोअर शेडो टांग देखो, ऊपर में माथा देखो, नीचे में पाँव देखो, बीच में बॉडी देखो। तो आत्मा किधर गया? आत्मा नाम का चिड़िया कहीं तो है। अब ये बॉडी के अंदर ये पॉइंट क्या है? ये जो पॉइंट दिखा रही है वो है आत्मा। किसी को दिखता नहीं है आत्मा। लोग ऊपर ऊपर से सिर्फ बॉडी दिखता है। वैसे ही इधर पे भी यही धोखा हर कोई खा रहा होता है। अब धोखा खाने का है, खाओ। सॉलिड पे आने का है, आओ। मर्जी तुम्हारी, कैसे पसंद करोगे तुम्हारा मन जाने। तो यहाँ पे हम सच को बोलते हैं
क्या बोलते हैं, सच अल्टीमेट टेरा 369 सिक्स सेंस, सॉरी थर्ड आई, सिक्स सेंस, इनविजिबल पावर। यहाँ पे शिव जी की तीसरी आंख, और किसी को दिखता नहीं। ये पत्ते की साइकिलिंग या इंसान की साइकिलिंग समझ में नहीं आता नहीं। फिर व्हाट इज पास्ट, क्या होता है पास्ट? टाइम के हिसाब से पास्ट क्या, प्रेजेंट क्या और फ्यूचर क्या? अब समझाओ। यहाँ पे ही बोल के रखा हुआ है, अगर आप इस पत्ते पे हो तो वो आपका पास्ट है, इससे आपकी ये फ्यूचर है। अगर आप इस साइकिल के हिसाब से आओ, अगर आप इस साइकिल में हो तो ये आपका पास्ट है और ये आपका फ्यूचर है। अरे टाइम पे आओ तो क्या आपका पास्ट है, क्या प्रेजेंट और क्या फ्यूचर है? क्या हकीकत है, क्या फसाना है, ये जमाने ने कब जाना है? बोलिए, ये जमाने ने कब जाना है? तू प्यार है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। जिधर में आप रुके हुए हो ये है प्रेजेंट, पीछे जो भी देख रहे हो वो है पास्ट, आगे जो भी होगा वो होगा फ्यूचर। पीछे जो हुआ है वो है 3, प्रेजेंट जो है वो है 6, आगे जो होगा वो होगा 9। 3 थर्ड आई, तीसरी आंख, पीछे देखो तीसरी आंख से, अभी जिधर हो उधर की भापो, और आगे वही होगा जो पीछे हुआ है। अब क्या समझे? 369 का मतलब क्या समझे अब? और निकोलास टेस्ला, ब्रह्मांड का टॉप सीक्रेट, ब्रह्मांड में ऐसा टॉप क्या है और सीक्रेट क्या है, बोलिए। टॉप सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, ब्रह्मांड का टॉप सीक्रेट क्या है? ब्रह्मांड का टॉप सीक्रेट 369। नाम सुन के ही फील होता है कि हाँ कुछ तो है। क्या है? ये है, ये नेचर। नेचर कभी बदलता नहीं। अभी टाइम, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, वर्तमान में कहीं वही तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है, पास्ट की रिजल्ट क्या था, वैसे ही रिजल्ट वर्तमान में मिलेगा। और पास्ट कभी प्रेजेंट हुआ करता था, जो आज पास्ट लग रही है वो कभी क्या हुआ करता था, प्रेजेंट हुआ करता था। फिर उसके आगे की भविष्य किसी को दिखता नहीं था, तो आज भी पकड़ी थी अपना नियम, वैसे ही मेंटेन मार रही है। किस बच्चे को पता था अगला उसकी ये होगा? इसको कैसे पता चल गई कि अगला वो बुढ़ापे में जाएगा? अब बुढ़े को कैसे पता चल गई साला मरने वाला है? क्योंकि हर इंसान से ये पैदा, बुढ़ा पैदा होने से पहले जो पैदा हुआ उनकी ये साइकिल चली, और नेचर उसके साथ कनेक्टेड है। नेचर को कोई लांग नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, पलट नहीं सकता, बदल नहीं सकता। तो जो होना है वो होना है, होने को ना टाल सकते हैं ना बदल सकते, होने को होने देना है। डेवलप योर ब्रेन। कहाँ मड़ के पड़ के फंसे हुए हो? ये जो दिमाग है उसके अंदर में ताकत है, डेवलप करो उसको। क्या समझे? भाई पहले वाला वर्षन ना पढ़ के इधर बैठ के ये हो क्या रहा है, अकल में बात घुसेगा ही नहीं। इसीलिए ये अल्टीमेटेड 0.2 है। घुसेगी मेरी बात उतना आसानी से? दिखाओ, घुसा के दिखाओ, बोलिए।
अरे कहाँ गए? हम किससे बात कर रहे? हमको तो समझ में आए कि हम किसी से बात कर रहे। सभी यही है सर। तो रिस्पॉन्स चाहिए ना, समझ में तो थ्री आए। सिक्स नाइन से ही सर। जो पीछे हुआ है वही आगे होना है, ये सारी चीजें 369 से पता चलेगी। अभी देखिए चार्ट क्या है, निफ्टी। ये एरिया देखिए, ये जो एरिया बन के बैठी हुई है वो एरिया देखिए। इधर एसएल, इस ग्रीन की बॉडी रेंज ब्रेक डाउन दिया और नीचे गटका, राइट। ये एक बार राइट। नहीं हुआ है, ये चीज एक बार नहीं हुआ है। आप बैंक निफ्टी में जाओ, सेम यही चीज यहाँ हुआ है, सेम वही चीज यहाँ हो रही है। तो ये क्या फर्स्ट टाइम हो रही है कि निफ्टी में फर्स्ट टाइम हो रही है? हाँ हो रही होगी। बैंक निफ्टी में दूसरी टाइम हो रही है? हाँ हो रही होगी। इस जगह पे आओ तो ये तीसरी बार हो चुकी है। हाँ हुई है। देखने के लिए क्या चाहिए? थर्ड आई। उसको देखने के लिए जो चाहिए वो ये है, थर्ड आई। होता आंखों के सामने है पर किसी को दिखता नहीं। क्यों? इन दोनों आंखों से खेल चलाने की चक्कर चल रही है। मन का मैल कोई नहीं धोता, हर रोज यहाँ धुलते हैं कपड़े। अब क्या समझे? हर दिल में है रब बसता, हर दिल में है रब बसता, सबसे बड़ा खिलाड़ी वो है, उसकी मार से कोई ना बचता। तो ये क्या है? थर्ड आई इधर होती है और शिव जी की थर्ड आई है किधर? उधर। किधर? इधर। ध्यान इधर लगाया जाता है। डेवलप योर ब्रेन। अपने अंदर में जो ताकत सोई हुई है उसको जगाओ। क्यों इधर उधर भटके जा रहे हो? सच पे आओ। बहुत सारे ताकत आपके अंदर सोया हुआ है, उसे जगाओ। और ये करने में इंसान का फटता है। फील चार्ट, ये जो चार्ट है उसको फील करो। फील, ये जो चार्ट है इसको फील करने की चीज है, अनुभव करो उसको। ये आपसे बात भी करेगा, समझाएगा, बुझाएगा। आप इसके साथ बहुत सारे टाइम पास करने वाले हो, लेकिन ये अनुभव की खेल है। तो फील करो। अब इस चार्ट के अंदर में टाइम पास होता है, क्या होता है? यहाँ से जो हो वो आपका प्रेजेंट है, उसके पीछे जो हो गई वो पास्ट है, आगे जो होगा वो फ्यूचर है। इसको देख के कभी ट्रेड मानेगा नहीं, वो कभी पैसा नहीं देगा, वो लेसन्स देगा। क्या देगा? सीखने को देगा, लेकिन वो पैसा नहीं देगा। इससे जो सीखोगे उससे आपका प्रेजेंट डिपेंड करेगा, और प्रेजेंट से आगे आपका भविष्य निर्धारण होता है। क्या करना चाहते हो अभी बोलिए? क्वेश्चन है तो पूछो, कहीं हमने आपको उलझा तो नहीं दी? यहाँ पे बनता है क्वेश्चन कि कहीं हमने आपको उलझा तो नहीं दिए। कोशिश चलेगी सुलझाने की, उसमें कहीं ना आप उलझ जाओ। सच को सच जानोगे तो कभी भटकोगे ही नहीं, क्योंकि सच तो एक है। लेकिन उस सच की सामना करने के लिए दिमाग में जो थॉट्स आएगा वो आपको भ्रम में डाल देगा। अब बताओ, फिल द चार्ट। जब चार्ट खुलता है तो उस पे फीलिंग क्या आता है? कुछ तो लगता होगा। हाँ लगता है ना। किसी को बहुत बुलिश लगता है, किसी को बहुत बीरिश लगता है, किसी को साइडवेज लगता है।
और जिनको जो भी लगता हो कुछ समय वो ठीक भी लगता है, कुछ समय गलत भी हो जाता है। तजब सा भूल भुलैया क्यों है। बोलिए, फील द चार्ट, भूल भुलैया का जैसा क्यों लगता है। इल्यूशन के जैसा नहीं लगता है कि हम पानी मांग रहे हैं डिजर्ट में, पानी कहीं मिल नहीं रही है, दूर कहीं दिख रही है कि पानी की लहर उठ रही है, जितना भाग के नजदीक जाओ गायब हो गई। इल्यूशन हो गई। कैसे? कहा गए, खुद को खुद डिकोड करो पहले, बाजार अपने आप डिकोड हो जाएगी। बाजार में उतना ताकत नहीं है कि अपने से बड़ा बाजार है, हम में वो ताकत है जिसको हम फील ही नहीं करते हैं। कहीं फील किया करो उसको। फील द चार्ट, फील सेल्फ पावर, कि आपके अंदर दम क्या है। अदर पे यूट्यूबर क्या बकते हैं उसको भूल जाओ, उन गधों को कुछ आता नहीं। क्या समझे? यस सर। अभी दो चार सैंपल दिखाते, नमूना, इन नमूनों ने ही सिखाया। काश ये नमूना ना होता तो अपना दिमाग इतना डेवलप ना होता। इन नमूनों को थैंक्स भी बोलते हैं हम, मन ही मन थैंक्स भी बोलते हैं, और ऊपर से पूरा एकदम बिना साबुन के धोते। क्या समझे? देखिए कमेंट पढ़िएगा, सबसे ज्यादा सच्चाई लोग जो लिखते हैं वहां से आता है। ये जो लवर्स है इनको नहीं, ये जो हेटर्स है इनको चाहिए अपने को। बोल क्या रहा है, क्या या नॉलेज बहुत अच्छी हो सकती है, मगर ऐसे टपोड़ी लोगों से सीखने के बजाय मार्केट से संन्यास लेना चाहिए। किसको टपोड़ी बोल रहा है इसको पता भी नहीं। नॉलेज बहुत अच्छी है, अच्छी हो सकती है, तुमने नॉलेज का एन भी नहीं जानते, तो नॉलेज का एन भी नहीं जानते। नॉलेज का क्या जानते हो, कौन सा ताकत तुमने अपने अंदर जागृत कर लिए हो। नॉलेज तो अच्छा होगा ही, क्यों नहीं होगा। नॉलेज नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान सच पे चलता है, वो सबसे पावरफुल होता है, वो अच्छा नहीं होगा तो कौन अच्छा होगा। और फिर टपोरी, कितनी नॉलेज रखते हो, कौन सा भाषा जानते हो। डोंट अंडर एस्टिमेट मी। अपन बात बोलते टपोरी के जैसा, क्यों, कड़वा सच वही बोलते हैं जो सन्यास वास्तव में लिया है, जिसको मोह माया नहीं होता है। भाड़ में जाओ, तुम्हारी 30K तुम्हारे जेब में डालो, अपने को क्या तुम्हारी 30K की पड़ी हुई है। हम तो ये साइकिल ही जानते हैं, ये साइकिल जानते क्या हो जाएगी। तो तुम्हारा 30K लेके मैं मंगल में जाऊंगा कि चांद पे जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। 30K लिया है तो उसके बदले में मेरे को कुछ देना है, और जो देना है वो एकदम अल्टीमेट ट्रूथ होना चाहिए, एकदम सच। उसके ऊपर आके कोई और दादागिरी मार के जाए चलेगा नहीं। तो टपोड़ी बोलने से तो जानते क्या हो, जो अल्टीमेट ट्रेडर 1 है उसके बारे में क्या जानते हो। अभी तो अल्टीमेट ट्रेडर 2 चल रही है, अभी ये किसी को मैंने दिया ही नहीं, क्यों दूं। इसके अंदर में जितना दिमाग चाहिए उतना दिमाग है किसी में, पहले तो मैं वही सोचूंगा कि दे तो देंगे, बंदर के हाथ में अदरक दे देंगे। बंदर क्या जाने अदरक की स्वाद क्या होता है। पास्ट नेवर बैक, ना बीता हुआ पानी नदी के ऊपर से, पहाड़ से बहता पानी अगर नीचे गिर गई वो उल्टा नहीं आता है। बीता हुआ समय कभी लौट के नहीं आता है, और जिंदगी में घटित हुआ पास्ट वो कभी लौटता नहीं है। जब यहाँ पे हम चार्ट पे बैठते हैं इस बात को अच्छे से जानते। क्या जानते, आएगा वापस कभी।
बोलिए, पकड़ पाओगे दोबारा इसी टॉप को, घुस के जा पाओगे कि काश मैं वहां से यहाँ से वहां पे होता और मैं सेल ट्रेड लेता, और सेल ट्रेड लेता फिर ये कांड होता, तो देखो मैं कितना कमाई कर लेता। जाओ पीछे जाके घुस के इसी ट्रेड को दोबारा करके आओ, कर पाओगे कभी? बोलिए, कहाँ गए? नहीं कर पाएंगे, हमने करके रखा है। हमने वो सारे चीज करके रखे हैं और इंडिकेटर भी बना के रखे हैं। जितनी बार बनी सब पकड़े, आगे जितना बनेगा सब पकड़ेंगे। जानबूझ के करते हैं, अपने से हो जाएगा सोच के नहीं करते, अपने से होना ही पड़ेगा ये सोच के फिर करते। क्या समझे? ये इंडिकेटर, ये तो ये है, ये तो वो है, ये तो वो है। अरे काहे की इंडिकेटर? नेचुरल है। पहाड़ से पानी नीचे गिरेगी, इधर में भी ना पहाड़ ही है। पहाड़ से पानी किधर बह रही है? पहाड़ से पानी नीचे बह रही है। तो उससे पहले वाला ये पहाड़ से पानी किधर गई थी? नीचे ही ना गई थी। तो उससे वाला पहले वाला पहाड़ से पानी किधर गया? नीचे ही ना गई। जितनी बार पहाड़ की चोटी पकड़ेंगे नीचे ही जाओगे। एक बार क्या, दो बार क्या, तीन बार क्या। इंसान जब भी पैदा होगा तब भी ना उसके साथ यही साइकिलिंग चलेगा। और कौन सा चलेगा? ये साइकिल सिर्फ इंसान के साथ चलता है, पेड़ पौधों के साथ नहीं चलता। चलता है। बनाने वाला कौन? भगवान। हम कौन? मानने वाले और जानने वाले। मूर्ख कौन? ये वाले जो जानता नहीं, मानता नहीं, किसको टपोड़ी बोलने का है, क्यों बोलने का है पता है नहीं, लैंग्वेज सुन के समझता है। चेहरा ना देखो, दिल को देखो। और सन्यास, सन्यास का मतलब समझते भी हो? सन्यास का क्या मतलब होता है? सन्यास का मतलब ये होता है कि जिसको मोह माया कुछ भी नहीं है। तो साला वीडियो देख रहे हो किस लिए? क्योंकि तुमको पैसा चाहिए, तुमको सीख चाहिए, समझ चाहिए। हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो देखते नहीं। और वीडियो में कौन सी चीज डालने का है वो डिसाइड करते हैं जिसको तुम देखते हो। सिर्फ इधर में नहीं, हम इधर में भी आते हैं तो इधर में विदाउट एनी प्राइस एक्शन, सॉरी क्या बोलते, इंडिकेटर। अपने कोई इंडिकेटर इंडिकेटर नहीं चाहिए। इसके अंदर जो स्लाइड्स आएगा ना उसमें ही काफ़ी है। यहाँ पे ये लाइन चार्ट डाला हुआ है, कैंडल प्लस लाइन चार्ट। अपने को टेक्निकल की हायर नॉलेज है। ये हाई, ये लो, लोअर हाई, लोअर लो, बाजार की ये अले भाई घुसी, हम तो चले नीचे घुसी, सब पता है। पास्ट क्या है, प्रेजेंट में कहाँ हो, और फ्यूचर क्या है, अपने को तीनों चीज समझ में आता है। क्योंकि हम लल्लू के जैसा इन दोनों आंखों से तो देखते ही नहीं, हमें थर्ड आई से देखना होता है। हम कैसे देखते हैं? तीसरी आंख से। क्या बोलते हैं बाबू, वो दो आंखों की खेल है नहीं। जिन दो आंखों से पूरा धरती की प्राणी दिख रही है दुनिया। अगर तीसरी आंख खुलेगी तो सच्चाई सामने आ जाएगा। सच ये है, सच ये है, टाइम के साथ सच ये है, दिमाग में ये चीज बूस्टअप होना चाहिए। प्राइस के साथ सच ये है, पानी के साथ सच्चाई ये है। और हम बने हैं ट्रेडर। क्या करेंगे? बाई करेंगे, सेल करेंगे। क्यों करोगे? क्योंकि प्रॉफिट मिलेगा, ट्रेडिंग करने से प्रॉफिट होता है। हमको क्या बुड़बक समझ के रखे हो कि तुमको प्रॉफिट मिलेगा, ट्रेडिंग करने से प्रॉफिट मिलता है? हमको पता नहीं, ट्रेडिंग करने से लॉस भी तो होता है। होता है कि नहीं? आप ट्रेडिंग करोगे तो उसमें प्रॉफिट ही होगा, ये कहाँ लिखा है? लॉस भी तो हो सकती है।
आपका आने वाला फ्यूचर गोल्डन बनेगा कि आप गड्ढे में गिरोगे, वो कैसे डिसाइड होगी? वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा कर्म से। कैसा काम किए, पढ़े कि ना पढ़े। किसी किसी के पास पैसा ज्यादा होता है, चढ़वी होती है उसको पैसे की, मेरे को नहीं तो किसी और को दे देगा, देख के सीखने के लिए जरूर बैठेगा। सिखाने वाला क्या सिखाएगा पता नहीं, बात सुन के लगता है कि अच्छा है, शायद हो जाएगी, गई दिए, काम का कुछ मिला ही नहीं। कब फील होता है? जब पेमेंट हो जाती है। फिर बेचारे को फोन लगाओ, सलाह उठाता नहीं। कई दिक्कत में फंसो तो उसको चाहोगे कि नहीं कि चलो मैंने इनको पेमेंट किए तो ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करे, लेकिन वहां पे काम होता नहीं। तो दुनिया क्या है? दुनिया ढोंगी है। सच क्या है जिससे आप दूर हो, और इधर चल क्या रहा है उससे आप बेखबर हो। दिस इज प्रेजेंट। जब आप चार्ट पे आते हो, ऊपर वाले जितने स्लाइड देखे ना वो ध्यान में रहेगी, उसको भूलोगे नहीं कभी। अभी इधर प्रेजेंट में है। वो रेड खराब थी, उसके बाद अगला दिन और खराब हुई। ये अच्छा थी, अच्छा के बाद खराबी आई, फिर और खराब हुआ। क्या समझे? अचानक से गिर कैसे गई? इधर तो खराबी ही थी। क्या थी? ये बेचारा तो बुढ़ा ही था और बुढ़ा हो गया। अब उसी स्लाइड पे जाओ, तो क्या थी ये तो खराब थी ही और खराब हो गई। ऐसा कौन सा गुनाह हो गई? इतनी सी सिंपल सी बात अगर अकल में नहीं आया तो थू है। सिंपल सी चीजों को सिंपली समझ में नहीं आएगा तो थू है। ये हो गई पास्ट। अब चलते प्रेजेंट। क्या है प्रेजेंट? वो तो हो गई पास्ट के बारे में, क्या अतीत। अब प्रेजेंट। प्रेजेंट समझते क्या होता है? प्रेजेंट जिधर हो जहां हो वो प्रेजेंट है, और उसके आगे उसकी भविष्य होगा। वर्तमान डिसाइड करता कि भविष्य कैसा होगा। अभी वर्तमान में जो चीज आया है उसका कुछ इम्पैक्ट है। कल जो था उसकी इम्पैक्ट आज पे आई, आज की इम्पैक्ट आने वाला कल पे आएगा, और दोनों कनेक्टेड है। ये तीनों आपस में क्या है? ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? कनेक्टेड है, इनमें कनेक्शन है। बिना कनेक्शन के कुछ होता नहीं। तो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कनेक्टेड होते हैं। सिंपल लॉजिक के साथ बोलेंगे, किसी ने यहां पढ़ा नहीं तो वो इधर पास कैसे होगा? आज भी वो पढ़ा नहीं तो वो आने वाला टाइम पे पास कैसे होगा? हाउ टू पॉसिबल? समझाओ। कोई बच्चा है 5वीं कक्षा में पढ़ता है, किताब को कभी छूता नहीं, दिन भर खिलता रहता है, स्कूल में जाता है, मटर गश्ती करता है, किताब को पढ़ता है नहीं, वो पास करेगा क्या? करेगा पास? नहीं करेगा। नहीं करेगा। ऐसा कांड उसने पिछला 3 महीने में किया, पढ़ाई वढ़ाई किए नहीं, और आज भी वही कांड को वो रिपीट मारे जा रहा है। साल की एंड में जो एग्जाम आएगा उसमें पास करेगा कभी? यही नहीं हो। कंडीशन अगर चलता रह गया तो तेरी तो राम नाम सत्य है। समझे कुछ? यह है नॉलेज। अब इसी नॉलेज की ये के भी नहीं जानता है, और ये अपने को टपोड़ी बोलने आ गया। और किसको ज्ञान दे रहा है? सन्यास ले लेना चाहिए। ये ज्ञान खुद को खुद दे। तेरे को सन्यास लेने का है, जा। किसने रोका तुझे? किसी ने रोका इसको कि सन्यास ले लेते हैं? जब सन्यास ले ले, फैमिली वैमिली छोड़ और जाओ सन्यास लेने जाओ। उम्र देखो इसकी,
उम्र उम्र एज। ज्वाइन September 13, 2024। अभी चल रही है 2025। यूट्यूब पे इसने चैनल अकाउंट खोला है, 1 साल हुआ है। कभी जो कांड मैंने अभी अभी किया, मेरे साथ भी यही कांड करके मेरी उम्र देख लेना। 1 साल का बच्चा, पैदा हुआ बच्चा है, अपनी उम्र कितना है इसको वो भी पता नहीं। ट्रेडिंग में उम्र कितनी है वो भी पता नहीं, अपन जानते क्या वो पता नहीं। ऐसे वाले ढक्कन लोग अपने से क्यों दूर क्यों नहीं रहते, अपनी समझ में आता नहीं। बाबा ज्ञानी ज्ञान पेलने आ जाते हैं और हम कड़वा कड़वा सच बोलेंगे, इनको लगेगा नॉलेज तो अच्छा है। टपोड़ी से ज्ञान लेना। कौन टपोड़ी? कितना टपोड़ी? टपोड़ी बोलते किसको है? बाजार से सन्यास लेगा। हमने वो कहावत जानते हैं, जब मैं एकदम जीरो लेवल पे था तब अपनी घंटी बज गई थी। ये दुनिया क्या है, मोह माया ये सारे है। शादी कर लिए थे फंस गए थे। शादी नहीं किया होता तो घर फैमिली छोड़ के चला आ जाता, चल अपने पीछे आगे कोई है नहीं, अकेले है निकल दे। और शादी कर गए तो फंस गए, ना छोड़ सकता हूँ ना रख सकता हूँ। अगर छोड़ के जाता तो बोलता भगोड़ा, सन्यास लिया, इससे संभाला गया नहीं, भगोड़ा भाग गया। समझे कुछ? हमने बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, किस्मत कुछ और है। हम इनको पैसा वैसा सारे चीज देंगे, फिर छोड़ेंगे और जाएंगे। उसको बोलते हैं सन्यासी। त्यागी उसको बोलते हैं जिसके पास छोड़ने के लिए, त्याग करने के लिए कुछ हो, उसको त्यागी बोलते हैं। मेरे पास तो क्या है, कुछ भी नहीं। अगर गया तो ये सारा चीज छोड़ के गया तो दुनिया बोलेगा साले के पास था ही क्या, क्या छोड़ के सन्यासी बनी। हम बोले नहीं, ऐसा नहीं। हम पहले लायक होंगे, कमाएंगे, लोगों को दिखाएंगे कि अपने पास है, फिर छोड़ेंगे और जाएंगे। फिर भगोड़ा बोल के दिखावे, फिर किसी की औकात नहीं होगा, तब जाके बोलेगा हाँ साले के पास ये है। तो इसके बारे में क्या जानते हो? ये दिखता सामने ऐसा, इसके पीछे जानते हो क्या है, इस किस खानदान से है तुमको पता है? इसकी प्रॉपर्टी क्या है पता है? तुम्हारे सामने नंगा पुंगा दिखती है तो साला तुम इसको क्या समझ रहे? तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। अपने को वो बनने का था वही बने। अब ये आया है सन्यास की ज्ञान देने। अरे तो सन्यास की एज भी नहीं जानता है, नॉलेज का के नहीं है तेरे पास, और टपोड़ी किसको बोल रहा है? 1 साल यूट्यूब की इधर उधर की वीडियो देख के क्या समझने लग गया? तू बाजार का बहुत बड़ा तोप है, तू तो कुछ भी नहीं है। हमारे सामने तो तेरा औकात कुछ भी ना है। अभी ये लो वो हाई, इधर ओपन इधर क्लोज, आज के दिन फ्लैक्चुएट मार के साले ने कुछ बोल के गया। दिन भर जो ट्रेडिंग हुई, पैसा आई पैसा गई, किसी ने डाला किसी ने निकाला, कुछ ना कुछ होती गई, उससे कुछ बनी हुई है। क्या बन के बैठा हुआ है? बॉटम टू बुलिश। अब उसका एक डिसीजन है। अब प्लीज डिसाइड योर ट्रेड, करो अपनी डिसीजन लो। मैं तो अपना डिसीजन खुद लेता हूँ, और ये जो है ये मैं खुद बनाता हूँ। जो ड्राइंग है वो मेरा है, कैसे किया मेरे को पता है, उसमें मेथड कौन सी चल रही है मुझे अच्छे से पता है। और मेरा जितना भी ड्राइंग वाइंग होता है वो आज बैठ के इधर बैठ के खींचने वाला गांडू में होता नहीं कि आज बैठूंगा अभी बैठूंगा बैठ के फिर निकालूंगा, वो वाला बुड़बक मैं नहीं हूँ। अपना तो 6 महीने 1 साल का पहले से रेडी रहता है। क्या रहता नहीं? अभी यस इसका सर, भी यस। थ्योरी है, बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी। और उधर में जाओ गिफ्ट निफ्टी में, उधर में जाओ, उधर में भी थ्योरी चिपका के रखे हैं। 369 थ्योरी क्या है? 369 थ्योरी क्या फर्क पड़ता है? बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी देखो या 369 देखो, समझाओ क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि एक पत्ते से अपन सीखे? क्या फर्क पड़ता कि एक पत्ते से अपन सीखे? क्या फर्क पड़ता है अपनी जिंदगी की साइकिल से सीखे? दोनों तो नेचर पे ही टिकी हुई है, दोनों तो टाइम से जुड़ा हुआ है।
और दोनों ही तो नेचुरल ही है। तो क्या फर्क पड़ गई कि इधर 369 डाले और उधर बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी डाले। अगर उधर बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी डाले वो बॉक्सेस तो यहाँ पे भी दिख रही है, नहीं दिख रहा है? मेरे को तो दिख रही है। ये क्या है? ये तो एक बॉक्स हो गई। फिर ये क्या है? ये दूसरा बॉक्स हो गई। और ये जो बॉक्स की मेजरली लेवल है, उस लेवल के ऊपर और नीचे एक जोन है, उसके भी ऊपर और नीचे में एक जोन है, और इसके भी ऊपर और नीचे में एक जोन है। मजाक चल रही है ना कि ये मेजर लेवल है, उसके ऊपर रेजिस्टेंस वाला जोन है और नीचे सपोर्ट वाला जोन है। अब वही से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदलती है, और इधर पे तो साले ने रेजिस्टेंस खाया ही था, वही रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बन गई। और इधर से ये सीधा यहाँ तक घुसी, उठी वही तक, और सीधा कहाँ पटके? वहां तक। और कैलकुलेशन क्या है? पहले से डिसाइडेबल कि तुम्हारा साथ क्या क्या होगा। तुम्हारे साथ यही चक्कर चलेंगे। तुम खुद को क्या समझ रहे हो? चिरंजीवी समझ रहे हो क्या? क्या समझ रहे हो कि चिरंजीवी हो, धरती पे पैदा हुए हो, धरती के अंत तक जिंदा ही रहोगे क्या? तुम्हारी टाइम कब आएगा ना, तुमको खुद को भी पता नहीं चलेगा तुम्हारी कब अंतिम घड़ी आ गई। समझ क्या रहे हैं? समझ क्या रहा है ये? This is a red candle. Time frame is daily. This candle show today market is negative. If we take sell trade, we make profit etc. तो वो एक नेगेटिव कैंडल है। अगर हम सुबह से सेल ट्रेड लेते तो हम प्रॉफिट बनाते, ये बोल रहा है। लेकिन ये बात भी आधा अधूरा है। नीचे से उस लो पॉइंट से अगर हम बाई लेते तो फिर तो उठी ना, तब भी हम प्रॉफिट करते। जहां से आप जो करोगे वहां से वो चीज सही होना चाहिए, तो ही आप राइट हो। फर्क नहीं पड़ता कि कहां से क्या करते तो, लेकिन जहां से आप जो कर रहे हो वहां से वो चीज सही होना चाहिए, वहां से आपका सच सही होना चाहिए। नहीं तो पूरा खेल झूठा है। क्या है? पूरा खेल ही झूठा है। जिसमें सच्चाई नहीं उसमें खेल झूठा है। और जिसने सच का सामना कर लिया उसके लिए सारे मोह और माया है। वो भ्रम भी जान जाएगा, भ्रम को तोड़ना कैसा है वो भी जान जाएगा। अभी जब ये कैंडल पैदा हुआ नहीं तो तब उससे पहले सेम्बर्ट अगेन सिचुएशन, अपना निफ्टी में जाओ, सेम्बर्ट अगेन सिचुएशन, सेम्बर्ट अगेन सिचुएशन किसी ने पढ़ के रखा और अपन वहां बोल भी रहे थे, बक रहे थे घुसेगी घुसेगी घुसेगी। तब ये मूर्ख कहा था तब ये मूर्ख कहा था। और एक मूर्ख है, ये वाला मूर्ख। स्लाइड में जाइए। ये रेड कैंडल पैदा हुआ ही नहीं। जब ये रेड कैंडल पैदा हुआ नहीं तब अपन ये पूरा स्ट्रक्चर ड्राइंग कैसे करने का है हम समझा वही रहे थे कि कैसे करने का है। आंखों के सामने करके दिखा देता हूँ, कर लो, कर पाओ तो कर लो। लेकिन ये गांडू आ गया। अब वो गांडू आके मेरे को क्या बकना चालू किया, किधर गया ये बेबकचोदी? क्या करता है? रोज लाइव ट्रेड तो तेरा होता नहीं। अब इसको क्या लगता है कि रोज रोज ट्रेड मारने से ये दिन भर क्या लाखों 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 हर रोज कमाता है, कि रोज रोज तो तेरा ट्रेड होता नहीं। बाजार क्या तेरे को रोज रोज एटीएम मशीन में कार्ड डालने के लिए पिन नंबर और पासवर्ड देके रखा है कि आप ये साला गांडू जब भी मन करे आ एटीएम मशीन में कार्ड डाल, पिन और पासवर्ड तो तेरा बाप का है, निकाल के लेके जा पैसा, ऐसा समझ के रखा है बाजार को। मैं बकचोदी नहीं मार रहा, तू मार रहा है। तेरा तू बकचोद, तेरा बाप बकचोद, तेरा फैमिली बकचोद। और उस दिन की ट्रेडिंग की देख ले, वो वीडियो है।
और तेरा औकात इस वीडियो में अपन दिखा रहे हैं, और तेरे जैसों की तू एक वो नहीं, फिर और ये एक ये नहीं, तेरे जैसा जितने पैदा हुए हैं ना सब इकट्ठा हो जाओ। क्या हो जाओगे? झुंड बनाओ, इकट्ठा हो जाओ। तादाद में कितने होंगे मेरे को पता नहीं, कितने करोड़ पॉपुलेशन को जुगाड़ करके आओगे मेरे को पता है ही नहीं, लेकिन आई एम ओनली वन एंड ओनली वन साइडेड। मैं सिर्फ एक साइड में रहूंगा, तुम सारे कुत्तों की झुंड एक साइड आ जाओ, मेरा एक बाल भी उखाड़ के जाओगे, तुम्हारे में उतना औकात नहीं, तुमको 2-4 जन्म लेना पड़ जाएगा मेरे लेवल तक आने के लिए। कुछ समझ में आया? तो हम क्या है? नेवर एक्सप्लेन व्हाट इज दिस, जस्ट डिसाइड व्हिच ट्रेड अटेंड, वेयर एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। नेवर एक्सप्लेन व्हाट इज दिस, किसी को कुछ बोलने का ही नहीं है। जस्ट डिसाइड, सिर्फ आप डिसाइड करो, व्हिच ट्रेड अटेंड, कौन सा ट्रेड अटेंड करने का है, वेयर एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। दिस इज इंट्राडे स्ट्रेटेजी। अभी जो होगा वो होगा इंट्राडे स्ट्रेटेजी। जो भी हम बोलते हैं उसके पीछे पे एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट कैंडल, कल तक क्या दिख रही थी? ग्रीन कैंडल। आज इधर खुला, किधर खुला? ऊपर खुला, फिर हाई मारा। हाई मारा क्यों मारा? क्यों मारा? ये बुलिश, खुला बुलिश और बुलिश। तो आपको क्या लगता है किसी ने इस पॉइंट पे अगर बाई मार के गई हुई है, बाई और गई ऊपर, मिल रही है प्रॉफिट, अगला दिन खुला ऊपर और प्रॉफिट, और गई ऊपर और प्रॉफिट, क्या वो बाजार में पैसा छोड़ के जाएगा कि अनंत काल तक अपन छोड़ के जाते हैं? इसको तो स्वर्ग लोग जाने का ही है। क्या लगता है आपको? क्या लगता है? ये कैंडल, ये पेंडल, अपर शेडो, लोअर शेडो भूल जाओ। किसी ने बस इधर बाई मारी है, प्राइस ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, फिर स्वर्ग लोग जाएगा क्या? स्वर्ग लोग तो मरने के बाद जाता है। प्राइस तो अभी बाजार के अंदर में, चार दीवारी के अंदर है। जिस दिन से गवर्नमेंट बोल देगा ना निफ्टी विफ्टी सारी चीज बंद, तुम ट्रेडर अभी से ये निफ्टी विफ्टी नहीं कर सकते, हमने बाजार को बंद कर दिए, भाव अभी स्वर्ग लोग गई है और तुमको ट्रेडिंग करने का है तो जाओ, भाव के पीछे पीछे ऊपर जाओ, स्वर्ग लोग में जाओ। तब समझ में बात आएगी कि हाँ ट्रेडिंग बंद हो गई, भाव मर गई, शायद स्वर्ग गया है और अपने को भाव चाहिए तो जाना पड़ेगा। दिस इज ए सेल सेटअप। अगर आप यहां से काम नहीं कर पाए और यहां पे आ गए तो ये बाइंग सेटअप बायर के लिए यहां से चालू होता है, वहां पे कोई बाइंग सेटअप चालू होता ही नहीं। कहां पे कौन सा चीज होता है, कहां नहीं होता है? कहीं से तो कुछ शुरू होता है, कहीं पे वो खत्म होता है। कहां से क्या शुरू हुई है, कहां पे कौन सी चीज खत्म हो जाता है? अब उस पॉइंट पे ये बाइंग सेटअप नहीं है, वहां से ये सेल सेटअप है। क्या समझे आप? क्योंकि उस पॉइंट से बाजार इस पॉइंट तक आ गई, यहां से उठ के यहां पे है। अगला दिन अगर ऐसा हो गई तो वो बाइंग सेटअप है कि सेलिंग सेटअप है? वो कौन सा सेटअप है? टेक्निकली क्या पढ़ रहे हो, आई हैव नो प्रॉब्लम। कितना आप जानते हो मुझे खुद को ही पता नहीं। क्या आप कितना जानते हो मुझे कैसे पता? मैं कितना जानता हूं और कितना जानने की कोशिश करता हूं, मैं उसको जानता हूं। तो ऐसे गांडो लोग आके क्या बकेगा, क्या बकेगा? तुम उनके साथ बात करो जो तुमको मीठी मीठी बोल खिलाता होगा। तुम्हारे जेब के पैसा हड़पने के लिए मीठा मीठा बोलने की जरूरत पड़ेगी, चिकनी चुपड़ी बातों में फंसवाएगी, तुम उनसे सीखो। क्योंकि उनको तुम्हारी पैसा चाहिए, तुमसे मिठास में बात करेगी। हमको तुम्हारी 30 के नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा लात मारेंगे तुम्हारे जैसा 30 के कहाँ पड़ के रहेगा तुमको भी बता रहे नहीं। तो तुम अपने को टपोड़ी बोलने आगे, पहले खुद अपनी टपोड़ीगिरी छोड़।
बोलिए, इधर एक स्ट्रेटेजी बोल दिए। वो स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल है कि इधर से बाइंग हुई है, किसी ने बाई किया है, उठाते उठाते वहां तक लेके गई और उनको प्रॉफिट मिला, तो क्या वो अनंत समय के लिए छोड़ देगा क्या पैसा, कि छोड़ के चला जाता हूँ, इस जन्म में पैसे की मेरे को क्या काम है, हम तो मोह माया मुक्त इंसान हो गए। भाव और बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, स्वर्ग लोग जाएगी अपने आप में, मेरे को पैसे की जरूरत तो है नहीं, हम तो सन्यासी है, अपना बीबी है बच्चा है, हम मर जाएंगे उनकी काम आएगी, छोड़ देते हैं और जाएगी और जाएगी। कौन सा पागल ये कांड करता है? अरे भाई, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि पैसा डालेंगे, पैसा निकालेंगे, पैसा को बढ़ाएंगे, उस ज्यादा बढ़ी हुई पैसे से अपने फैमिली में रोजी रोटी वो आएगा। तो जब पैसा हाथ में आता है तो लेते क्यों नहीं? लेकिन वहां पे नहीं, कहीं अगर और गई तो, और कहीं अगर और नहीं गया तो, जितना पॉजिटिव में सोच रहे हो उतना नेगेटिव में क्यों नहीं सोचते? बैलेंस तो तभी होता है जबकि दो चीज बराबर होते हैं। तो आपको खुद को बैलेंस करने का है कि हाईली बुलिश बनने का है या हाईली बेरिश बनने का है? नथिंग, अपन तो इक्वल सोचते हैं कि अपने को खाने पीने के लिए कितनी चाहिए, जितनी चाहिए वो तो मिल ही रही है, उससे ज्यादा चाहना ही क्या, अगर मिलता है तो तकदीर अच्छा है। और काम पे फोकस मारो। किस पे फोकस मारो? काम पे फोकस मारो, मेहनत पे फोकस मारो, खुद के ऊपर काम करने पे बिजी हो जाओ, लोगों की बकवास सुनने पे नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे, चाहे ऐसे वाला सुपर सर, बेस्ट नॉलेज सर, क्या या नॉलेज बहुत अच्छी हो सकती है, मगर अपन टपोरी लोगों से सीखने के वजह सन्यास लेते हैं। ले ले बे, तेरे को सन्यास लेने का है तो ले, इनको बेस्ट नॉलेज लगा लगा, किसी को सुपर लगा लगा, उसमें हम फंसते ही नहीं है। हम उन सब के ऊपर रहते हैं, ऊपर ही थे, रहेंगे, लाइफ टाइम रहेंगे। समझ में आ रहा है? हम ही रहेंगे। कौन क्या आके बोला, क्या नहीं बोला, आई डोंट केयर। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ये जो चीज है, ये चीज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ये चीज सिर्फ एक बार होगी, फिर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हम जो भी बोलते हैं वो एक बार होके बंद होता नहीं, वो होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। सवाल यह है कि आप जानते कितने हो, कितने जानते हो? जो चीज मैंने बोला वो चीज होके बंद हो गई नहीं, वो होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। किस समय की है ये चार्ट? 2021 की है। जाइए देखिए 2021 में ये चीज आपको मैचिंग होते हुए दिखेगा। वही स्ट्रेटेजी आज भी काम कर ही रही है, वही स्ट्रेटेजी आज भी काम किए ही जा रहा है। लेकिन स्ट्रेटेजी है क्या? कुछ बेवकूफ के समझ में वही बात नहीं आएगा कि मैंने अभी अभी स्ट्रेटेजी बोला क्या, क्योंकि इतना सिंपल तरीके से बोलेंगे कि खोपड़ी में बात घुसेगी ही नहीं। ग्रीन कैंडल की इधर पे बाइंग होके ऊपर 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 ऊपर, फिर उधर पे और ऊपर नहीं, वहीं पे हाई और वहीं पे रेजिस्टेंस, वहीं पे स्टॉप लॉस डाल के उस दिन के लिए बेचा गया, अभी बाजार नीचे झुक गई है। और ये पहला कैंडल ग्रीन और दूसरा कैंडल रेड, और ये एरिया टॉप एरिया, ये टॉप एरिया में ये कांड करता है। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी है, जब चार्ट पे आओगे, कोई भी चार्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जिधर में हम कुछ किए उधर ही निफ्टी, बैंक निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी भाड़ में जाए, वैसा कोई फंडा है नहीं। आप अगर इधर आओगे तो इधर में भी यही चीज आपको देखने को मिलेगा। और बड़े बड़े पिक्चर करो, बड़ा जितना हो सके बड़ा, जितना हो सके बड़ा उतना करो। आंखें फाड़ के देखो, देखने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये टॉप है,
ये ग्रीन है, वो रेड है, और इधर में अपन यही स्ट्रैटेजी बोल के रखे हैं। और नीचे एग्जाम्पल में यही दिखाए कि अब नियर अबाउट टॉप, टॉप, नियर अबाउट टॉप, टॉप क्या है, टॉप, इधर नियर अबाउट टॉप और टॉप, ये दो चीज होगा, फिर वजह नीचे घुसेगी। और ये हम जानते हैं, और ये हम पढ़ते हैं, और हम पढ़ाते भी हैं, क्योंकि ये होता है। और अपना इंडिकेटर भी हमने वैसे ही डिजाइन किए कि वहां जाके 4 सेल बोलेगा। क्या बोल रहा है, बोल क्या क्या रहा है। ये डार्क कलर वाला बोल रहा है सेल, वो वाला बोल रहा है टॉप, ये क्रॉस मार के भी दे दिया। बे ले भाई साला, तू पढ़ के आया है ना, ये वाला चीज पढ़ के आया है, और तेरे सामने वही हो रही है सेल। ये रेजिस्टेंस पे लाइन आ रही है, पढ़ के बैठोगे बिना इंडिकेटर के ऐसा, इंडिकेटर चुकाओगे तो ऐसा। राखे फाड़ने के लिए जितनी जूम चाहिए उतना जूम मार लो, या फिर जितना छोटा चाहिए उतना छोटा कर लो। समझना किसको है, समझना मुझे है या समझना आपको है, किसको है? जिसने ये बना लिया उसकी पास समझ नहीं, तो साले ने बनाया कैसे? और ऐसे वाले लोग, गधे लोग देख क्यों रहा है? क्या लगता है कि इनकी पास ये सारी चीजें है तब जाके ये मेरे साथ टाइम पास मारने बैठा हुआ है? इनको कुछ आता नहीं। जिसको आता है वो बना के डाल के दिखाता है, वो मैच करके समझा देता है। और इनको कुछ आता नहीं, ये साला बहुत बड़ा अब घर का है। तो अपनी खानदान अपने पास रख वे, हमारे पास आके अपनी खानदान की रट्टा मत मारो। हम जिस खानदान से है तुम उसकी नाखून की बराबर की भी नहीं हो। खानदान किसे दिखा रहा है? खानदान दिखाई किसको रहे हो? ऊंच नीच हम उसके पड़े हैं। हमको ऊंच नीच से, जाति भेद से कोई मतलब है ही नहीं। तुम अपना जाति को धो और पानी पियो। हम जिस जाति को धोते हैं और पानी पीते तुम्हारे आंखों के सामने होता है। उसमें थर्ड आई चाहिए, सिक्स सेंस चाहिए समझने के लिए। वो 5 इंद्रियां काफी नहीं है। रेड कैंडल अगेंस्ट सिचुएशन यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखे है? कैंडल रेड है, सिचुएशन अगेंस्ट सिचुएशन है। यहाँ आके आपको सिचुएशन कितनी प्रकार की होती है और कैसे समझने का है, ये बकू या फिर इसको बकू, जो कि अभी उसका नेक्स्ट स्टेप है। पहले वाला स्टेप पढ़े नहीं वो बकू, के आगे की एडवांस बकू। ना पढ़ के कोई गांडू मेरे सामने बैठेगा तो उसको क्या बोलूं कि पढ़ के आओ, या फिर आपने 30 के दिए तो मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी और एहसान मार दिए। क्या किया आपने? 30 के दे दिए, पैसा दिए। क्या होता है पैसे से? तुम्हारे जैसा ढेरों पैसा अपन लात मारते, हर रोज मारते हैं लात। क्योंकि बाजार की मुफ्त पता होता है फिर भी नहीं लेते, बाजार से ही नहीं लेते। तो तुम्हारी 30 के का औकात क्या है? बाजार से लूंगा 30 के क्या 3 करोड़ भी देगा, लेकिन 3 करोड़ कमाने की औकात और हैसियत है क्या तुम में? नहीं है। और ये कैंडल है हाई ओपन क्लोज लो इक्वल्स टू व्हाट इज नेक्स्ट, ग्रीन और रेड, हाउ टू ट्रेड, समझाओ। और ये कैंडल कोई अगर रेड कैंडल है तो उसके बाद होगा क्या? ग्रीन आएगा कि रेड आएगा? और ट्रेड कैसे मारोगे? जब चार्ट पे कोई कैंडल आता है और वो लास्ट कैंडल होता है तो अभी चार्ट पे जाओ कौन सा कैंडल आया है, ये लास्ट कैंडल है। उसके बाद की कोई कैंडल वैंडल है नहीं है क्या? कहा है दिखाओ। नहीं। ये लास्ट कैंडल है और वो रेड कैंडल है। और इसके बाद होगा क्या जाने? अब होगा क्या? कोई ये तो बताओ। कौन पूछता है? मूर्ख पूछता है। ये कैंडल है, व्हाट इज नेक्स्ट, ग्रीन और रेड, हाउ टू ट्रेड। अब मूर्ख को मूर्ख रहेगा तो
मूर्ख पूछते ही रहेंगे। अगर मूर्ख चालाक बन गया तो पूछना बंद कर देंगे। अब बोलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ कि ना जाओ। फोकट में खाने वाले वो बोलेंगे नीचे की जाओ, क्योंकि मुफ्त में उनको मिल रही है ना। लेकिन जिन लोगों ने 30K दिए उनको थोड़े ना मुफ्त में मिल रही है, उनकी तो पुंगी बजी फिर पैसा गई आई। पुंगी बजा 30K देने पड़े फिर जाके अब आ रही है, तो उनके लिए मुफ्त हुआ क्या? उनको जो मिल रही है वो मुफ्त की नॉलेज नहीं, कुछ मुफ्त को और वीडियो देख के ज्ञान अर्जन करना चाहता है। मतलब वो ज्ञान को कितनी फालतू फोकट की समझ के रखे कि ज्ञान कहीं से भी मिल जाएगी। ज्ञान फोकट में नहीं मिलता। जिसने दिया है ज्ञान उसने प्राप्त किया है फिर दिया है। और जब वरदान किसी को मिलता है उसकी तपस्या होती है फिर उसे वरदान मिलता है। तुमको क्या लगता है कि फुकट के खा के जाओगे? खा लो थोड़ा समय फुकट के ही चला लो, जब मार पड़ेगी ना तब पटरी पे अपने आप से ही आओगे, तब बुलाने का नहीं होएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जाए क्या? हाई पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे एसएल डालो चुपचाप से। जो कैंडल आज बनी हुई है जब तक कि उसकी ओवरटेक ना हो तब तक सेल ट्रेड लेके बैठे रहो। अगला स्लाइड में जाने की जरूरत मेरे को है नहीं, जाएंगे तो यही बात बोल के रखे हैं। क्या उधर स्टॉप लॉस है, चुपचाप से सेल ट्रेड लेके जाओ। ये दिख रही है ना, सेल ट्रेड लेके जाओ। अगला दिन खुला कहा, जिधर क्लोज मारी उसके नीचे, फिर हुआ क्या? वो गई थी और नीचे, तो सेल ट्रेड क्या गलत ट्रेड थी? सही ट्रेड तो था, और वहां तक प्रॉफिट दिया, बुक नहीं मारे, फिर वहां से बाइंग आई। तो लास्ट कैंडल जब ये था, ये देख के कौन सी ट्रेड? सेल ट्रेड। फिर अगला दिन तुमको प्रॉफिट मिलेगा, कर देना। तुमको बाजार समय देगा, अपॉर्चुनिटी देगा, काफी कुछ तुमको देगा बाजार। उसको अगर प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड कर लिए तो तुम गलत ट्रेड नहीं मार रहे हो। लेकिन यही गांडू लोग क्या बोलेगा, सर आप तो सेल बोले थे ना, देखो आज दिन की कैंडल क्या बन गई? कहा गया? ग्रीन बन गई। अबे गांडू, हमने सेल यहाँ से लिए, या तो जिस दिन ट्रेड हो रही है उसकी हाई से लेते हैं, ओपन काटता है उस समय लेते हैं, नहीं तो क्लोज मार के यहाँ पे लेते हैं। अगला दिन खुला, खुल के और नीचे गया, हम कहीं से भी एंटर क्यों ना करें, अपने को प्रॉफिट देगा ही देगा। फिर हम काटेंगे, फिर उल्टा हो जाए तो हो जाए। अगर उल्टा होता भी है, इसके ऊपर कब गया? इसके ऊपर गया है क्या? अगर हमने इधर एसएल डाल दिए तो अगला दिन किसने देखा? अब लास्ट कैंडल ये ग्रीन कैंडल, तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या है? और जितना हम बकेंगे पब्लिक को उतना पता चलेगा, अगर हम ना बके तो पब्लिक को घंटा पता चलेगी। बोलिए पब्लिक को हेलो क्या सर। पता चलेगा? हेलो। अरे इन पब्लिक से उम्मीद क्या लगाते हैं? हम तो वही बोलते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले आ कोई, जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। जिधर जिधर बुराई देखूंगा मैं वहां से निकल जाऊंगा। तो बुरा ना देखन में चला, बुरा ना मिले आ कोई, तो ऐसे करके कोई बुराई भी नहीं मिलेगा। जो मन खोजा अपना, जिसने सिर्फ अपना खोजना चालू कर दिए, उससे बुरा ना कोई। लेकिन मैं यहाँ अपना सोचने नहीं बैठता कि अपनी तो हो गई, जितनी चाहिए थी मिल गई, उससे ज्यादा अपने को कुछ लालसा है नहीं। वो इंडिकेटर बना दिए, 4 सेल देके चुपचाप से बुद्धू के जैसा सेल ट्रेड मारो। वहां होने वाले ये ग्रीन कैंडल ट्रैपिंग कैंडल, उसके बाद ये क्यों, उसके बाद ये क्यों, उसके नीचे ये क्यों, उधर में क्रॉस मार के सेल क्यों, ये रेड के बाद ग्रीन के बाद रेड क्यों, रेड के बाद रेड क्यों, सारे चीज है। और हर टॉप पे जाके यही कारनामा है, जिधर जाओ उधर ग्रीन के बाद रेड, ग्रीन के बाद रेड, अगला टॉप में जाओ ग्रीन के बाद रेड। अरे भाई ग्रीन
बाद रेड नहीं आएगा तो क्या ग्रीन 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 करके स्वर्ग लुक जाएगी क्या? कहीं से अगर कुछ शुरू हुआ है तो उसको खत्म तो करना पड़ेगा कि नहीं, वरना साइकिल चलेगा कैसे? लिफ साइकिल चलेगा कैसे? लाइफ साइकिल चलेगा कैसे? टाइम साइकिल चलेगा कैसे? शुरू होगा खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा तो फिर खत्म कहाँ है यार? अगर कुछ पैदा हुआ है तो उसकी विनाश भी चाहिए, उसका एंड भी चाहिए, स्टार्ट टू लेके एंड तक उसका एक साइकिल होता है। लेकिन कुछ बुड़वक लोग साइकिल साइकिल को क्या बना के रखा है? WD गैन टाइम साइकिल। अबे WD गैन ने कौन सा टाइम पैदा किया था? जिस टाइम लूप में WD गैन खुद पैदा हुआ है उसको उसने कब बनाया है? मैं धरती की टाइम लूप में मैं खुद पैदा हुआ हूं, मैं धरती की टाइम साइकिल को बना नहीं सकता, उसमें मैं पैदा हुआ हूं। इतनी सी बात कुछ गांडों के समझ में घुसता नहीं, और कुछ बड़े गधे छोटे गधे लोगों को समझाते हैं WD गैन टाइम साइकिल या साइकिल कुछ भी एनीथिंग। अरे वो साइकिल WD गैन का उसका बाप दादा का थोड़े ना है, उसकी अंडरस्टैंड साइकिल के ऊपर थोड़ी सी बन गई है। लेकिन थोड़ा नॉलेज है कि पूरा नॉलेज है वो कैसे पता करोगे? एक पत्ते की साइकिल होता है, एक इंसान की साइकिल होता है, टाइम का साइकिल होता है। शेयर बाजार उस नेचर के बाहर जाता नहीं तो उस पर वो नियम लागू होता है। तो वो नियम है क्या और कितनी सी, और उसका पता कैसे करें? जिससे सुन रहे हो उसी से सुनो। अब वो खुद होना चाहिए। WD गैन मर गया है, गड़े हुए मुर्दे कभी जिंदा होते नहीं, और जो जिंदा है उनकी अपनी समझ बनना चाहिए, ना कि किसी को फॉलो करके WD गैन ने बोला है बोलने वाला होना चाहिए। समझ में बात आया? आगे की स्लाइड पे जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, जितना अभी तक डिलीवर हुआ है उतना दिमाग में है कि उड़ गई? वरना देना बेकार है। देना ही बेकार है। आपको क्यों दे रही हूं मुझे जब पता ही नहीं तो देना नहीं चाहिए। और देने के बाद आप उसको रख पाओगे, संभाल पाओगे, उतना लायक हो तभी देना चाहिए, वरना नहीं देना चाहिए। और आप उतना एलिजिबल हो कि नहीं, आपकी दिमाग से अगर मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है मतलब आप नालायक बन चुके हो। लायक होते तो क्विक रिस्पॉन्स आती, दिमाग फास्ट होता तो समझ जाते। कहीं आप खो गए हो, आपके अंदर की फीलिंग ये है। चेहरा देखने की जरूरत नहीं है कि आप काला दिखते हो, कि गोरा दिखते हो, मोटा हो, कि नाटा हो, लंबा हो, टिंगू जी हो, क्या हो, जरूरी नहीं है। आपकी एक्टिविटी से बात समझ में आता है। भाव एक्टिविटी करता है, हलचल मारता है, उससे समझ में आता है। तो आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता हूं मैं, तो आपकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी से ही समझ में आता है कि आप खो गए हो, आपकी दिमाग ठप हो गई। अभी आप बात भी करने जैसा स्थिति में नहीं रहे, पता नहीं कहाँ खो गए हो। क्योंकि आपने आज से पहले ऐसा चीज कभी ना देखा है, ना सुना है, ना समझा है, ना किसी ने दिखाया है। और वो को रिलेट होता कैसे है उसको भी आप समझते नहीं। अगर थर्ड आई, सिक्स सेंस सुने होंगे तो वो बाजार में कैसे को रिलेट होता है वो आपको पता नहीं। और कैंडल टू कैंडल, स्लाइड टू स्लाइड, हर एक चीज अपन पहले से डिजाइन मारेंगे, उठा उठा के पटक पटक के दिखाएंगे। अब मेरी मर्जी, मैं ट्रेडर बनूं या त्यागी के सन्यासी या ढोंगी, उससे आपका कोई लेना देना कुछ भी नहीं है।
वो मेरा लाइफ, मेरा पर्सनल है। मेरा मन करेगा सब छोड़ के कल से सारे चैप्टर बंद, कौन रोकेगा मेरे को? कौन रोकेगा? कोई पैदा हुआ नहीं, सब छोड़ दूंगा तो कल से 10 गुना स्पीड में चालू मारूंगा, तब मेरे को कौन रोकेगा? वो भी पैदा हुआ नहीं, तो अपने को रोकना या स्पीड बढ़ाना वो मेरी मर्जी है। तो मेरे को कोई ब्रेक ब्रेक लगाने वाला पैदा हुआ ही नहीं है अभी तक। चलिए कुछ स्लाइड अपन ढूंढते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने इसकी रिवीजन नहीं दिया, तो ये वाला नहीं है जिसके अंदर जो चीज़ समझाना चाहता था। यस, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। सेंस, इल्यूशन, डिसीशन, सिक्स सेंस, हैकिंग मास्टरमाइंड। व्हाट इज हैकिंग? फर्स्ट सेमेस्टर, स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस। कहाँ गया वे? टाइम कर्व चाहिए अपने को। चार्ट पे टाइम कर्व होता कैसे है? चलो थोड़ा सा रिवीजन मेरे को खुद को देने दीजिए, क्योंकि ये भी 2021-22 में ही बनाए। और मैं पहले ही कंसिडर कर देता हूँ कि मैं दुनिया के सबसे बड़ा भुलक्कर गजनी हूँ। अपना बनाया चीज को ही जब तक रिवीजन नहीं मारूंगा मैं खुद भूल जाता हूँ। तो मेरे को रिवीजन चाहिए और मैं रिवीजन दूंगा, और मेरे पास है। और ऐसे गधों के पास थोड़े ना है। इन गधों के पास क्या है? कुछ भी नहीं। इस गधों को हम वैसे ही बोलते हैं, विद्या दान की चीज होता है, विद्या दान की चीज होता है। और जो दान करेगा उसको गुरु बोला जाता है। तुम खरीद नहीं सकते उससे। कितना पैसा है तुम्हारे पास? 30,000, 3,00,000, 30 करोड़, पूरा धरती की पैसा मेरे कदमे में रख दो, हम देने वाले नहीं। अड़ गए ना तो साला तुम मर जाओगे, नहीं देंगे। तेरा पैसा तेरे पास रख, मेरा विद्या मेरे पास है। क्या कर लेगा? क्या उखाड़ लेगा? तेरा औकात क्या है? तू कुछ कर भी लेगा? दिखावे। औकात कुछ नहीं। वो आ गए ज्ञान देने। पहले खुद ज्ञानी बन, फिर ज्ञान देने आ जाना। जिसको अपनी ज्ञान की पता है नहीं, वो देता है ज्ञान। तो पहले ज्ञानी बनो, और ज्ञान देने का ही है तो अपना एक अखाड़ा खोलो, वहां चेले चपाटे बनाओ, उनको ज्ञान दो। खुद गुरु हो तो प्रमाण करो, और तुम्हारे शिष्य लोग क्या कर रहे हैं उनको संभालो। हम तो यहाँ बैठने वाले सबको संभालते ही है। बोलिए, अभी दिमाग लाइन पे आया कि दिमाग अभी भी ख्याली पुलाव में पक्की हुई है? अरे कहाँ गए? सो गए क्या? हमारा जगह पे है सर दिमाग अभी। 8:11। अभी अभी तो रात भर शायद सो के ही उठे। माइंड फ्रेश है, इसीलिए हमने सोचा कि मॉर्निंग क्लास लेते हैं। देखते हैं कितने लोग एक्टिव माइंड के साथ, क्योंकि यही नियम है। जब आप नींद से उठते हो, फर्स्ट मॉर्निंग में आपका ब्रेन ब्लैंक रहता है, उसमें कोई थॉट्स होता नहीं, उसमें सारा दिन का कोई टेंशन, तनाव, प्लान, प्रोग्राम कुछ होता नहीं। आप फ्रेश माइंड में रहते हो। उस समय जो भी आपकी दिमाग में लिखा जाएगा वो अच्छे से बैठता है। समझे? यस। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सजेशन दिया गया हुआ है। दिमाग उस समय जो एक्टिविटी करेगा ना, उससे बढ़िया एक्टिविटी और किसी समय में नहीं होता है। अब धीरे धीरे आप चाय पियेंगे, काम धंधा चालू करेंगे, स्टेज पकड़ पकड़ चपर चपर मगजमारी चालू हो जाएगी, और धीरे धीरे आप किस दुनिया में घुसोगे? सांसारिक दुनिया में घुसोगे। उठने के बाद आप किसी भी दुनिया में एंट्री मारने की क्षमता आप में होता है कि आप ट्रेडिंग दुनिया में घुसो, ख्याली पुलाव के दुनिया में घुसो, आध्यात्मिक दुनिया में घुसो, या सांसारिक में घुसो। लेकिन जो एनर्जी होगा वो वहां से स्टार्ट होता है। फिर डे एंड में जाके आप थके हार के अपनी एनर्जी लूज मार के फिर चाहोगे कि चल बेटा एक थोड़ा सा सेल्फी लेते हैं, बिस्तर के साथ सो जाते हैं, और कुछ नहीं।
तो चलिए, कितना समझ पाए पूछूंगा तो आंसर करोगे नहीं, क्योंकि समझ में आया कि नहीं आया वो अपने को पता नहीं। जितना अपन जानते हैं उतना बकते हैं, कोशिश करते हैं कि ले लो, लेकिन वो भी कम है। किसी को लगेगा कि मेरे से बहुत कुछ ले लिया, कुछ नहीं लिए, 1% भी नहीं है वो। क्योंकि मैं जितना जानता हूं मेरे को खुद को पता है नहीं कि मैं कितना जानता हूं। वो तो अल्टीमेट ट्रेडर 1 वर्जन है, ये 2 है। इसके अंदर मैं भी पूरा पेज खत्म नहीं कर पाऊंगा, 3 भी आ जाएगी। तो चलता रहेगा। कितना लोगे? लेते लेते जिंदगी आपकी खत्म हो जाएगी, और देते देते मेरी खत्म होगी। इसीलिए अपना फंडा क्या है कि लाइफ टाइम है। जिंदगी भर बैठो, जब मन करे तब बैठो, जहां से मन करे वहां से बैठो, जब आओ तब आओ। दिक्कत है तो लेके आओ, नहीं है तो मौज मनाओ। किसी भी कंडीशन में दुखी रहने का थोड़े ना है। ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जिधर में इंसान दुखी होता है? लॉस हो गई, आपसे ज्यादा पैसा किसी और की जरूरत था, भगवान ने देखा आपसे लिया, उनको दे दिया। जिस दिन आपकी जरूरत पड़ेगी उसी भगवान पे भरोसा रखिएगा, किसी और से हाथ से पैसा आपके पास आ जाएगा। वो चलाता है दुनिया, और ऐसे चलाता है दुनिया, तो आप काहे की टेंशन मगज मारी? बाकी कर्म किसने किया? जिसने कर्म किया उसको फल मिला ही। जिसने ये देख के सिलटे मार के चुपचाप बैठा, 4 भाई आएगा, भाई मैं करूंगा बोल के चुपचाप बैठा, उसने फल ले लिया। और अपने को पता है जब जब यही कर्म करेगा यही फल वो भोगेगा। हमको पता नहीं तो बनाया कैसे, हो कैसे गई, सिंपल अगेंस्ट सिचुएशन कैसे डाल दिए। अभी थर्ड आई, सिक्स सेंस, नेचर, साइकिल, WD ज्ञान उसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे हजारों WD ज्ञान और उसकी चेले चपाटे नेचर के सामने चींटी की बराबर की भी नहीं है। अब मैं तो उतना घमंडी हूं नहीं कि मैं बोलूँगा देखो मैंने बनाया, देखो मैंने बनाया। अब नेचर है वो नेचर। समझ पहले नेचर क्या होता है। नेचर को कोई इंसान बना नहीं सकता है। नेचर के वजह से इंसान पैदा होते हैं, और इंसान में वो ताकत है नहीं कि वो नेचर को बना दे। नेचर नेचुरल चलती है, आर्टिफिशियल नहीं। इंडिकेटर अप्रॉक्स, इसको AI बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को बनाने वाला भी कोई एक इंटेलिजेंट है। अब क्या समझे? बापों का बाप होता है, और सबसे बड़ा बाप वो भगवान होता है। चलिए यहाँ खत्म करते हैं, नहीं तो दिमाग फिर से चक्कर मारेगा। जाइए, संडे है, सब्जी बाजार करिए, बीवी बच्चों के साथ टाइम अच्छे से पास करिए, और सोमवार से फिर से चालू हो जाएगी अगर मगर इधर उधर तकड़ पकड़। हालांकि हम पहले से सब जान के बैठे होते हैं, फिर भी किसी को भनक लगने ही नहीं देंगे कि हम क्या क्या जानते हैं। अब समझ में आया? सब जान के भी अनजान मामू के जैसा बैठे रहेंगे कि हमको पता है, लेकिन हम कुछ बोलेंगे नहीं, साइलेंट। सेबी ने बोला है टिप्स मत दीजिए, एडवाइस मत करिए, हम वही मानेंगे, नहीं देंगे। जिनको पढ़ने का होगा वो स्लाइड खोलो, लिखा हुआ है पढ़ लो, हमने रिकॉर्ड बना दिया कि ऐसे समझने का है, उसको देखो, अकल में घुसाओ। सपोर्ट में इंडिकेटर है, तो तुम्हारी टेंशन तुम्हारी थोड़े ना है, लेकिन अपनी कंडीशन एक ही है कि पढ़ के आओ। जितने भी दिए और जो भी मिला उसकी सही यूटिलाइज कर लो पहले। ज्ञान पे ज्ञान, ज्ञान पे ज्ञान देना बेकार होता है। एक खाली कप में चाय डालो, जब तक ना भरे तब तक डालो। कप भर गई फिर भी डालते रहोगे, कप तो खरा रहेगा, चाय क्या होगा, ओवरलोड होके साइड से गिर जाएगी। चाय की वेस्टेज होगा, कप की नहीं। ठीक नॉलेज भी वैसा होता है, जितना आपकी दिमाग है उतना मैं डालूंगा सही होगा, उससे ज्यादा दूंगा मेरी देना बेकार हो जाएगी। तो आपका ब्रेन कप के जैसा है, उसमें उतना ही लो जितना कि समेटे। उससे ज्यादा लेने की कोशिश करोगे तो आप पागल बन जाओगे, और मैं पागल होने वाला इंसान हुई नहीं। मेरा दिमाग की मैं 70 to 80% यूज ऑलरेडी कर चुका हूं, और औसत एक इंसान अपनी दिमाग की 30 to 40% यूज करता है। मेरा दिमाग का पैरामीटर को भी मैं जानता हूं, और कितना यूज हो रही है मैं वो भी जानता हूं। मेरा PC कितना फास्ट चलता है मैं नहीं जानता,
उसमें विंडोज कौन सा डाला है वो नहीं जानता। आपके पास सिस्टम है ना, एक पीसी लैपटॉप कुछ, विंडोज कौन सा है, उसमें कितनी जीबी रैम है, आप नहीं जानते। वो आपका ही है कि किसी और का है। अगर आपका ही है तब तो अच्छे से जानते हो। तो वैसे ही मेरा पीसी है, कितना चल रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है, मैं नहीं जानता, मेरे से बेटर कोई और जानता है। ऐसा हो सकता है कभी? हाँ, कुछ बेवकूफ होते हैं जिनको आप कुछ भी बोलो बात अकल में घुसेगा नहीं। उन बेवकूफों को छोड़ दो। उन बेवकूफों का ठेका कभी लेने का भी नहीं है जो कि खुद को बहुत कुछ समझता हो। उन बेवकूफों को साथ में लेने का होता है जो बोलता है बुद्धम शरणम गच्छामि, के बुद्ध के शरण में चले जाते हैं और जो भी होगा वो देख लेगा। समझ में आ रहा है कुछ? यही है कहानी कि डॉट डॉट लेवल है, जो बोला है ठोक दो, अगला डॉट डॉट जो है वहां तक आ गई है। जो तुमको मिलने का है मिलने से कोई रोक नहीं सकता। जो तुम्हारी तकदीर में है, जो कर्म तुमने किए उसकी फल भोगने से कोई रोक नहीं सकता। तो अच्छा काम करो, अच्छा काम का अच्छा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो कैसे काम कर रहे हो उस पे ध्यान दो, नतीजा तो प्री डिसाइडेड है। और बोलिए, कोई शक, क्वेश्चन? एक्चुअली कोई व्हाट शक? टू, बोलिए। सर, अपना जो निफ्टी गिफ्ट निफ्टी है वो रिकवर होके बता रहा है, लेकिन दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर वो 22,300 पर क्लोजिंग तक दिखा रहा है। अभी 600 उसका 600 पॉइंट। क्लोजिंग वो क्या दिखा रही है? गिफ्ट निफ्टी को आप कभी ट्रेड इस लाइफ में कर ही नहीं सकते, वो भी इंडियन ब्रोकर से। तो उसको देखना बंद करो, उससे लेसन्स लो, उससे सीख सकते हो, उसको ट्रेड नहीं सर कर यस, सकते। सीखने के लिए आप सीखने एप्पल का चार्ट, डाउ जोन्स, ये सारी चीजें लगा सकते हो, लेकिन आप उससे ट्रेड नहीं कर सकते। उस चार्ट से नहीं क्या सीखने को मिलता है, रीडिंग में क्या समझ में आता है, उतना ही वो आपको दे सकता है। अभी अपना बाजार इधर बंद हुई है, कहाँ खुलेगा? अपन जैसे बोलते चार भाई नहीं बोल रहा है, चार ना सही तो एटलीस्ट दो तो सही, तीन तो सही, कहाँ है? नहीं है। अगला घुसेगी। ऐसे घुसाते घुसाते ही हर बार बॉटम बनती है। जो बॉटम बनती है उनकी जो बनने की प्रोसीड्योर होता है वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है, घुसते 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 लग गई, और लग गई, लगने के बाद ऐसा पलट गई कि वही बॉटम बन गई। और इसको कैसे समझे? पहले कुछ समय देख लो, अकल में बात अपने आप आएगी, किसी टीचर वीचर की जरूरत है नहीं। और जब वो पलटती है वहां रिवर्स, पलट मतलब रिवर्स, वो रिवर्स मारेगा तभी पलटेगा, बिना रिवर्स के कैसे जाएगा? अब समझाओ, बिना रिवर्स के यस कैसे सर। पलटेगा? क्योंकि पलटने की नाम ही तो इंग्लिश में रिवर्स है। हम बोलेंगे पलट, और इंग्लिश में क्या बोलेगा? रिवर्स। घूम, बिना घूमे बिना रिवर्स मारे कैसे जाएगा? और रिवर्स होता कैसे है? वही तो पढ़ा रहे हैं कि रिवर्स ऐसे होता है, बिना रिवर्स हुए प्राइस उटन लेता कैसे है। एकदम पिन पॉइंट और नफ्स पकड़ के बैठे रहो चुपचाप से। जब भी हुआ है ऐसे हुआ है, और कैसे हुआ है? गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रही है, ये निफ्टी क्या दिखा रही है, बैंक निफ्टी क्या दिखा रही है? हर स्टॉक कुछ ना कुछ दिखाई ही रही है। कितने को देखोगे? कितनों को देखोगे? और हर कोई कुछ ना कुछ ही दिखाएगा। उसमें से तो कुछ तो आपका होगा, उसी को देखो जो कि आपका है। जैसे ऊपर दिख रहा है सिर्फ, हाँ, वही कह रहे थे। बड़ा गैप डाउन दिख रहा है सर। होने दीजिए। यस। डाउन ट्रेंड में अगर गैप डाउन ना मारे तो मजा कैसे आएगा? अभी तो अपनी समझ में वो आज तक नहीं आया। ये टॉप बोला नेगेटिव 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 नेगेटिव, थोड़ी सी ऊपर उठी, प्रॉफिट, क्योंकि इधर से सेल मारा, प्रॉफिट आया तो बुक नहीं मारेगा, प्रॉफिट बुकिंग बाई, फिर घुसा दिए, फिर इधर पे गुट्टुर 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 गुट्टुर, क्योंकि पब्लिक की समझ में बात आ गई कि हम नेगेटिव है। अब उनकी समझ में आ गई तो पब्लिक भर भर के नेगेटिव होंगे। पब्लिक के पीछे बैम्बू डालने का है, पब्लिक के पीछे बैम्बू डल गई, ले भाई गैप डाउन। और डाउन ट्रेंड में गैप डाउन नहीं मारेगा तो क्या गैप अप मारेगी? अगर इधर क्लोज मारा और उधर खुल गई तो ये नेगेटिव थोड़े ना कहलाएगा, फिर तो वो पॉजिटिव कहलाएगी।
अब वैसे ही डाउन डाउन ट्रेंड में गैप डाउन नहीं मारेगा, डाउन ट्रेंड में इधर से इधर नहीं खुलेगा, तो क्या इधर खुलेगी? तब तो नेगेटिविटी खत्म हो गई। तो डाउन ट्रेंड में गैप डाउन खाना नॉर्मल सी बात है। और वो अचानक होता नहीं, किसी को पता नहीं होता तो उनको अचानक लगता है। डाउन ट्रेंड में गैप डाउन नहीं खाया तो क्या गैप अप मारेगा? अब बताओ, सांप डसेगा जहर नहीं होगा तो क्या अमृत होगी? वो तो सांप का नेचुरल बिहेव है कि डसेगा तो जहर देगा। तो डाउन ट्रेंड में है, गैप डाउन नहीं मारेगा तो क्या मारेगा? गैप अप मारेगा। और जब बॉटम डिक्लेयर होता है और प्राइस एक्शन में रिवर्स एक्शन होता है, फिर गैप अप मारेगा नहीं तो क्या गैप डाउन मारेगा? अब किसी को बाजार के मूव के बारे में ही नहीं पता, वो तो हैरान होके देखेगा। देखो, अभी अभी पैदा हुआ बेबी, कभी सूरज देखा ही नहीं, धूप क्या होता है पता ही नहीं, जब धूप में सुलाए तो मस्त होके सूरज को देख रहा है। अबे देख, हाँ तू ही देख, तेरे लिए सूरज आज पैदा हुआ है, लेकिन हम तो तेरे से पहले पैदा हुए ना, हमने तो ढेरों सूरज को उठते और डूबते हुए देखे। ज्ञान किसकी नाम है? ज्ञान इसी की नाम है जिसको ज्यादा पता हो और जिसको सही पता हो। बाकी तो और कुछ है ही नहीं। क्या है? कुछ है क्या? जहां जहां टॉप बोला नहीं टॉप सर। बोला टॉप बोला, उसके बाद गैप डाउन मारा नहीं, इधर में गैप डाउन मारा नहीं, इधर टॉप बोलने के बाद गैप डाउन मारा नहीं, इधर टॉप बोलने के बाद गैप डाउन नहीं। अगर टॉप है और गैप डाउन ना मारा तो क्या साला कौन सा गिरावट वाला मूव है? जब टॉप बोलेगा और नीचे गिरेगी, ज्यादातर कैंडल गिन के देखो, रेड है, 2-3 ग्रीन आई हुई है, वो लल्लू बनाने वाला है? नहीं है। ज्यादातर कैंडल गिन के देखो, रेड है, 2-3 ग्रीन आया है, लल्लू बनाने वाला है। ऐसे गिट्टे 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 एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगी, बॉटम बनेगी, फिर उल्टा भागेगी। गिट्टे 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 रुक गई, फिर उल्टा भागते गई। अब जब उल्टा भागेगी, ज्यादातर कैंडल ग्रीन आएगा, इधर पे ज्यादातर कैंडल क्या है? ग्रीन। फिर जो रेड आएगी वो लल्लू बनाने वाला है। हर एक मूव में किसी को एंट्री मिलेगी तो किसी को एग्जिट मिलेगा। कौन एंटर हो रहा है, कौन एग्जिट हो रहा है, वही नहीं समझे तो कैंडल पढ़ के क्या खड़े। अगर साइकोलॉजिकल थर्ड आई वाइज नहीं देख पाए, टेक्निकल वाइज देख के तो हर कोई रट्टा ही मार रहा है। तो उन रट्टा मारने वाला पोपड़ में से कहीं आप भी तो ना हो। हमारा तो प्रॉब्लम ही यही है कि रट्टा मारने वाले पोपट दुनिया में ढेरों है, उसमें से कई आप भी तो वो रट्टा मारने वाला मिट्ठू तो नहीं हो कि जिनको बस मिट्ठू की रट्टा आती है। नहीं सर। वो हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं आपको कंपेयर नहीं किया, मैंने खुद को कंपेयर किया। डाउन ट्रेंड में गैप डाउन नहीं मारेगा, डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल नहीं आएगा, डाउन ट्रेंड में ग्रीन रिवर्स एक्शन नहीं होगा, तो डाउन ट्रेंड ही कैसा? तो डाउन ट्रेंड कैसा? डाउन ट्रेंड में लो लोअर हाई लोअर लो ही नहीं मारा, रेड कैंडल नहीं आया, ग्रीन को ओवरटेक नहीं किया, धोबी पछाड़ नहीं हुआ, तो डाउन ट्रेंड कैसा? डाउन ट्रेंड हट ट्रेंड में यही हुआ है जो अपन सिंबल बोल रहे हैं। समझ में आ गया तो 2 मिनट में मैंने बोल दिया, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा है, उसको 2 मिनट नहीं, उसको 2 महीना चाहिए मेरी बात को समझने में। भाई समझना तुमको है, 2 मिनट में आके 2 साल लग जाए, अपने को क्या? हमारी तो आ गई ना, हमने तो बग दिए, सारे एक्सप्लेनेशन बोल दिए। पकड़ पकड़ के दिखाऊंगा तो फिर फटी की फटी रह जाओगे। हर मूव लेते हैं, चलो आओ बैठो। इंडिकेटर वाइज पकड़ोगे कि बिना इंडिकेटर के? जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या क्या गिनवाएंगे, कैसे करवाएंगे, करोगे तो फट जाएगी तुम्हारी। कभी करके देखे वैसे जो हम बोल रहे हैं? आपको पता ही नहीं है, आपको पता नहीं है। ये जो ट्रेडिंग हुआ है, ये 2 कैंडल वाला, वो 2 कैंडल वाला ट्रेडिंग इधर हुआ है। देखो इधर पे आपका सेम बट अगेंस्ट सिचुएशन हुआ है, इधर पे इधर में हुआ है। देखो अब ये भी फॉलिंग मूव का ही हिस्सा था, ये भी फॉलिंग मूव का ही हिस्सा है, ये भी फॉलिंग मूव का हिस्सा है, ये भी फॉलिंग मूव का ही हिस्सा है।
आपने अभी तक कुछ देखा ही नहीं, जितना मैंने दिखाया उतना देखा, उससे ज़्यादा जब मैं दिखाऊंगा तब दिखेगी। तो आपकी दिमाग कहाँ गया है, मेरा सवाल यही होता है। जो आपको सिचुएशन दिए पढ़ने के लिए, फिर कंडीशन दिए जोड़ने के लिए, वो सारे कब मैच करते हो आप? आपका सेल्फ एक डेटा बैंक एनालाइज होना चाहिए, उसके अंदर पैटर्न कैसे जोड़ने का है वो मैं बोलता हूँ कि पैटर्न ऐसे, कड़ी को ऐसे जोड़ो, उससे आपको क्लियर क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। अगर फिर भी तकलीफ होती है तो इंडिकेटर लगा लो। और आप अचानक से इसको मैच नहीं कर पाओगे, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए कि ये जो फॉर्मेशन हुई है वो फॉर्मेशन इधर हुई है, फिर ये जो फॉलिंग मूव का फॉर्मेशन है वो इधर भी हुई है। बाजार आपको इधर से थोड़ी सी जोड़ दिए, थोड़ा सा यहाँ से जोड़ दिए, लेकिन बाजार में सिग्नल क्या थी, उससे पहले सिग्नल देखो, उससे पहले सिग्नल देखो, जो मूव उसने लिया उस मूव की रिजल्ट देखो, फिर उसने जो मूव लिया रिजल्ट देखो, अभी वही देखो। तो बाजार आपको मामू बनाने की चक्कर में है और आप अनपढ़ गवार बन के बैठे हुए हो, दिमाग एक्टिव है नहीं, और बाजार बार बार मामू बना रहा है। आपको मामू बनाने से मेरे को क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? आपको लल्लू बनाता हूं मैं, तो मेरी स्वार्थ होना चाहिए कि लल्लू बनाने से मेरे को कुछ मिलेगा। आपको लल्लू बनाने से मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को जो मिलना था वो तो आपने दे ही दिए, और क्या देंगे? आप अपना औकात के हिसाब से दे चुके हो, आपसे और कुछ मांगने की उम्मीद है ही नहीं, हो गई आपकी तथास्तु। अब आप मेरे से कितना समेट सकते हो बोलो। और मैं आपको प्रोसीड्योर बोल चुका हूं, पहले 14 पढ़ लो, एक बार दो बार नहीं, रगड़ लो उस पे। हम जब आएंगे 2 मिनट में ब्रह्मास्त्र कैसे चलाना होता है, सिर्फ 2 मिनट में बकेंगे। अपने को 2 घंटा 2 दिन भी नहीं चाहिए, सिर्फ ब्रह्मास्त्र उठाएंगे और मार देंगे, ले भाई। अब तुम समझते रह जाओ ब्रह्मास्त्र चली गई ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया हमने, तुम्हारे समझते समझते दिन बीत जाएगा। फटी नहीं पड़ोगे तो पछताओगे। हम तो मुंह उठा उठा के इधर सिम्बट अगेंस्ट, सिम्बट अगेंस्ट। अरे भाई ये ग्रीन के बाद ओवरटेक मार के नीचे लल्लू बनाने का है, ये देख नीचे, उस मूव में ऐसा हरकत हुआ, इस मूव में वैसा हरकत, इससे थोड़ी सी क्लिपिंग उठा के इधर डाल दी, इससे क्लिपिंग उठा के इधर डाल दिए, और बोल रहा है ले भाई तो टैलेंटेड है ना, तो पढ़ के आया है ना, तो पकड़ के दिखावे, क्या चिपू क्या। हम बोलते हैं अच्छा भाई हम सब पढ़ के आए हैं, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम खड़ा करके अपने से पूछो। फिर हम देखते हैं ना डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में नेगेटिव कैंडल नहीं आएगा तो पॉजिटिव आएगी। ग्रीन कैंडल वो किस लिए आई? माल बेचा गया, प्रॉफिट आ रही है, बुक मारने का है, बुक मारेगा तो बाई एक्शन होगी, बाई एक्शन होगी तो ग्रीन आएगी। लेकिन उस ग्रीन की भी मतलब होती है, और रखने वाला ग्रीन के दिखाने वाला ग्रीन। जब डाउन ट्रेंड होता है वहाँ रखता नहीं दिखाता है, बस लल्लू बनाने के लिए। और तुमको तो वो आइडिया ही नहीं है कि अगला क्या हो सकती है, अगर हुआ तो। तुम तो उस लेवल की गधे हो, तो तुम्हारी अकल में कुछ घुसा घुसा ही नहीं है। तो डिकोड कैसे मारोगे तुम? डिकोड मारने के लिए तो तुमको घिसना पड़ जाएगा फिर। और 14 पढ़ने के बाद, एक बार पढ़ने के बाद लगता होगा किसी को कि हाँ बहुत कुछ सीखने को मिल गई, घंटा सीखे। 1400 बार घिस के फिर बैठो, फिर पता चलेगी कि उसके अंदर बोला क्या है। और इंडिकेटर के साथ मैच करके देखो, जो जो एक्शन बोल के रखे वो मैच कैसे होता है। तुम्हारे सामने डिस्को रिपीट मार रही है और तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। क्या ये टॉप के बाद सेम सिचुएशन नहीं है रेड में? है क्या टॉप के बाद ये सेम सिचुएशन नहीं है रेड में? है क्या टॉप के बाद ये सेम सिचुएशन नहीं है? रिपीट नहीं मार रहा है तो पागल कौन हुआ? पागल कौन हुआ? इंडिकेटर देने के बाद सेम सिचुएशन नहीं पड़े हो नहीं रहा है, हो रहा है। अगला टॉप होगा, वहां टॉप के बाद सेम सिचुएशन नहीं आएगा तो गिरेगा कैसे? समझाओ कैसे गिरेगा वहां क्या लगाओगे लॉजिक? अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा ना हुआ तो। वजह तो अपना लॉजिक लगा के फाड़ फाड़ के जाएगी, और तुम लगाते रहो अपनी लॉजिक। तुम्हारी लॉजिक क्या है उससे किसको फर्क पड़ती है?
किसी को फर्क पड़ता है कि तुम्हारी लॉजिक क्या है, तुम्हारी कैलकुलेशन क्या है? बाजार की कैलकुलेशन क्या है उस पर फोकस मारो, ना कि खुद की कैलकुलेशन क्या है। हमने बाजार से सीखे, हमको अपनी कैलकुलेशन से कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है। जो चाहेगा वो बाजार चाहेगा, और जब चाहेगा जैसे चाहेगा चाहने दो। क्या जाता है अपना बाप का? कुछ जाता है? फोकस बाजार में लगाओ, पढ़ के अल्टीमेट ट्रेडर से आओ, फोकस बाजार में लगाओ, साथ में इंडिकेटर देखो, स्ट्रेटेजी जो जो पड़े हुए हो सारे भूलना मत। भूलना मना है इधर। इधर जो पढ़ के भूल गया वो पटरी से निकल गया। याद रखना ही पड़ेगा, मेमोराइज, कि टॉप के बाद डाउन ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड में कौन सी चीज होता है, वो कॉमन फैक्टर याद रखना ही पड़ेगा तुमको, कि ये कॉमनली है, काम करेगा ही। और उसमें थोड़ी सी भी सिग्नल समझ में आई, हिंट समझ में आ गया, तो पूरा चार्ट जाओगे। चलो हटाओ, बहुत हो गए, गले में दर्द हो गया।